हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सभी अच्छे हैं? बहुत अच्छा। चलिए सैलरी का क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट, है ना। सैलरी सैलरी का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए इसको अंडरलाइन करते हैं, समझते हैं ये क्या है। मिस्टर किशोर है, एक एम्प्लॉय है। किसका एम्प्लॉय? एचयूएफ का एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसी का भी उससे मतलब नहीं है, हमको ध्यान रखना है कि वो एम्प्लॉय है कि नहीं, बस। फर्निशेज द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, जो हमारा प्रीवियस ईयर है, इसका इन्फॉर्मेशन दिया कि 23-24 में ये इसको कितना अर्निंग हुआ, कैसे अर्निंग हुआ, वो देख इंफॉर्मेशन है सारा। नेट बेसिक सैलरी 2,70,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, मतलब इसको कुछ पैसा मिला होगा, ठीक है, बेसिक सैलरी के रूप में, और उसमें से 30,000 वो अपना डिडक्शन करवा लिया। एम्प्लॉयर को बोला होगा कि हमारा पीएफ अकाउंट में ना पैसा इसी से जमा कर दीजिए, तो ठीक है, जमा कर दिया होगा। तो उसके बाद फिर 2,70,000 रुपया ये बचा, तो भैया उसका बेसिक सैलरी क्या हुआ? सिंपल सी बात है ना। बेसिक सैलरी उसका कुछ होगा, उसमें से 30,000 माइनस हो गया, बचा 2,70,000, तो 2,70,000 रुपया नेट बेसिक सैलरी हो गया उसका। तो अगर हमको तो चाहिए इनकम, टोटल इनकम चाहिए सैलरी का, तो बेसिक सैलरी टोटल कितना हुआ? तो टोटल बेसिक सैलरी हो गया 3 लाख। यस और नो? आपको समझ में आया बात, है ना। बेसिक सैलरी हमारा हो गया कितना, आपको लिखना होगा, है ना। बेसिक सैलरी के नीचे लिख दीजिएगा नेट बेसिक सैलरी प्लस कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर आपका पैसा से वो नहीं जमा करता, वो अपना पैसा अलग से आपको देता है, इसीलिए वो परक्विजिट बनता है। तो बेसिक सैलरी हो गया 3 लाख, ये हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट नहीं लिखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे तो इसका तो काम हो गया हमारा, ठीक है। आगे बोलता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ले एम्प्लॉयर भी आपको कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ध्यान में रखिएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ का परक्विजिट होता है। इसमें से हम कितना माइनस करते हैं? 12% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी का माइनस करते हैं। और मीनिंग ऑफ सैलरी आरपीएफ का केस में क्या होता है? वही जो एचआरए का केस में, हाउस रेंट अलाउंस का केस में होता है। क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन द टर्नओवर। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलता है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का अकाउंट में कुछ बैलेंस होगा, उस बैलेंस पे 9.5% के हिसाब से इंटरेस्ट आपको मिला 28,500, ठीक है ना भैया। ये तो एग्जेम्प्ट है, हम जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड का जो भी इंटरेस्ट मिलता है, मान लो अगर इंटरेस्ट 10% मिलता, तो 10% मिलता तो उसमें से हम 9.5% तक का एग्जेम्पशन देते हैं और 0.5% का हम टैक्सेबल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी आगे देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि बेसिक सैलरी, कमीशन या बोनस या फिर अलाउंसेस वगैरह, पहले उसको हम लोग लिखते हैं, उसके बाद फिर परक्विजिट का वैल्यू करेंगे। क्योंकि परक्विजिट का वैल्यू करने के लिए कभी कभी मीनिंग ऑफ सैलरी में हमें अलाउंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए पहले अलाउंस का काम करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर कितना दिया हुआ है? 2,400। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर, देखिए हम आपको बताए थे, क्लास में आपको बताए थे, फिर भी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, है ना। सेक्शन 10-14 क्लाउज 1, है ना, 10-14 क्लाउज 1 में था कुछ, है ना। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कॉन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस, ये अलाउंस था जिसमें हम आपको बताए थे कि टैक्सेबल कितना होगा, एग्जम्पशन कितना होगा, ठीक है ना। तो इसका रूल क्या था? वो रूल ये था कि जो भी मिला, है ना, याद करिए, आप लोग को क्लास में करवाए थे, जो भी मिला उसमें से हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? जो ऑफिशियल खर्चा आप किए हैं, ऑफिशियल खर्चा किया है, ठीक है, ऑफिशियल जो भी आप खर्च किए हैं उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियल खर्च और जो बचेगा खर्च करने के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वो टैक्सेबल हो। अब यहाँ पे देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर कितना है? 2,400। यहाँ पे ऑफिशियल खर्चा कितना हुआ? कुछ बताया नहीं। इसका मतलब मान लेंगे कि पूरा ऑफिशियल खर्चा हो गया, तो जो मिला तो मिला 2,400, खर्चा भी कितना हुआ? 2,400, तो वो एग्जम्पशन हो जाएगा, है ना। तो आप इसको वर्किंग नोट में लिखिएगा कि ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लाउज 1, है ना, it is exempted because it is assumed that all expenses are made for the official purpose, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस कितना मिला? 10,000 बाबू, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। बोनस कितना मिला? 15,000, फुल्ली टैक्सेबल होता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला? 5,000, तो इंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब उसका डिडक्शन देते हैं, है ना, सेक्शन 16 क्लाउज 2 में, है ना, ग्रॉस सैलरी में से, है ना, उसको डिडक्शन देते हैं। किसको मिलता है डिडक्शन? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस में मिलता है, याद रखिएगा।
अब आगे, अनफर्निश्ड हाउस एट धारवाड़। धारवाड़ एक जिला है कर्नाटका में, ठीक है ना। आगे देखिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है कि सर कहाँ का है, पॉपुलेशन क्या है, वो सब तो लेकिन याद रखिएगा, अगर है ना कुछ ऐसा जगह का नाम दिया हुआ है तो उसका पॉपुलेशन देना जरूरी है क्वेश्चन में, नहीं तो कैसे समझेंगे। भारत में बहुत जिला है, तो कैसे समझोगे किस जिला में कितना पॉपुलेशन है ना। उतना तो आइंस्टीन है नहीं तुम लोग, हम खुदे नहीं है तो तुम कहाँ से होगे। आगे, तो अनफर्निश्ड हाउस एट धारवाड़ फॉर विच एम्प्लॉयर पे करता है, ये लीजिए एज रेंट, मतलब एम्प्लॉयर का अपना घर है ही नहीं, वो खुदे रेंट पर लेके आपको दे रहा है, और आपसे कितना डिडक्ट कर रहा है, 600 रुपया पर मंथ आपसे डिडक्ट कर रहा है। तो इसका कहानी क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन में अगर अपना एम्प्लॉयर यानी मालिक का अगर अपना घर होता तो उस केस में हम देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, लेकिन यहाँ पे रेंट पे खुद ही लेकर आपको दिया है, तो इस केस में क्या होगा याद करिए, या तो जो रेंट पे किया है एम्प्लॉयर वो, या 15% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स प्लस 10% ऑफ द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे जो कम आएगा वही हमारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट रेंट फ्री एकोमोडेशन में होता है, ठीक है। आगे, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। लीजिए, एम्प्लॉयर फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दे रहा है ना, और उसका कितना लागत लग रहा है, 500 रुपये पर मंथ लग रहा है। तो देखो, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है उसके केस में टैक्सेबल होता है, ठीक है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है, तो यहाँ पे बस यहाँ पे हम बता रहे हैं, उसका एक अलग से हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय यहाँ पे बस ये समझिए कि जिसका बेसिक सैलरी, ध्यान से समझिएगा, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन और जो भी और बचा हुआ जो भी अलाउंसेस वगैरह है ना, ये डियरनेस अलाउंस मान लीजिए, और जो भी बचा हुआ अलाउंस रहेगा सबको जोड़ने के बाद डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करने के बाद जो बचा वो अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, नहीं तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ पे तो बेसिक सैलरी है इसका 3 लाख, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे, द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ स्मॉल कार। लीजिए भैया, कार भी उसको दिया है, दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है, और खर्चा एक्सपेंसेस फॉर द प्राइवेट, अपना खर्चा कर रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अपना खर्चा कर रहा है। तो भैया वो दिया क्या आपको, सिर्फ और सिर्फ कार ही तो दिया, और दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है। आप अपना खर्चा अपने कर रहे हैं, वो अपना खर्चा आपको मतलब वो अपना ही कर रहा है। तो उस केस में हम लेते थे लार्ज कार के लिए 900 रुपये पर मंथ और स्मॉल कार के लिए 600 रुपये पर मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको बेसिक सैलरी हमको पता चल गया कैसे निकला, तो 2,70,000 और प्लस 30,000। आगे, अलाउंस को हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर इज एग्जेम्प्ट, और अंडर सेक्शन लिख दीजिएगा 10 सबसेक्शन 14 क्लाउज 1 इज एग्जेम्प्टेड। यहाँ नील हो गया। और कौन सा अलाउंस है भैया, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है। चलिए सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, इसको हम लिख दे रहे हैं सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। कितना मिला है सिटी कॉम्पेंसेटरी, 10,000 रुपया मिला है, 10,000 मिला है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में ना कभी कभी बच्चा लोग क्या कर देता है ना, 10,000 रुपया लिखा हुआ रहता है ना, तो उसको पर मंथ मान लेता है। बाबू पर मंथ क्या है, पर एनम क्या है, इस सब पे फोकस रखिएगा। मान लीजिए बेसिक सैलरी दिया हुआ है पर मंथ, और उसके बाद बोनस दे दिया है, लिख दिया है पर एनम, तो जल्दीबाजी में क्या होता है ना, इसको भी पर मंथ ले लेता है, पूरा एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, बोनस कितना दिया है, बोनस दिया है 15,000 और एंटरटेनमेंट अलाउंस है 5,000, तो दोनों लिख दीजिए, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए बोनस 15,000 है, देखिए 15,000 है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं 15,000 के बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग शॉर्ट में मत कीजिएगा, नहीं तो ये मत बोलिएगा एग्जाम में सर तो शॉर्ट में बताए थे, हम भी शॉर्ट में लिख दिया, तो बाबू इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाएगा एग्जाम का रिजल्ट देखने के बाद। चलिए, तो इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया 5,000, और कुछ अलाउंस है नहीं है, बाकी सब परक्विजिट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि स्टार्ट करेंगे परक्विजिट, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में,
ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट किया भैया? 30,000 रुपया कंट्रीब्यूट किया है। अब हम इसमें से एग्जेम्प्ट करेंगे, लेस एग्जेम्प्ट करेंगे 12%, है ना, 12% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी। और मीनिंग ऑफ सैलरी में यहां पे क्या होगा, है ना, मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट प्लस फिक्स कमीशन ऑन द टर्नओवर। तो यहां पे देख लो, खोजो कहीं पे डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है, नहीं है। फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर है, नहीं है। तो क्या है यहां पे? सिर्फ बेसिक सैलरी है। कितना है? 3 लाख है। तो 3 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 12 या 36,000। तो भैया ध्यान से देखो, 36,000। तो बाबू ऐसा है, इसको -6,000 नहीं लिख देना, यहाँ पे एग्जेम्पशन पूरा का पूरा हो जाएगा। मतलब 12% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी और द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ पे तो भैया सिंपल सी बात है, 30,000 है तो 30,000 का 30,000 पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल गया। यानी अगर एम्प्लॉयर ना उसको 36,000 भी जमा करता हो ना, तो 36,000 तक का एग्जेम्पशन देते हैं। अगर एम्प्लॉयर 40,000 जमा करता तो 36,000 माइनस कर देते और 4,000 टैक्सेबल हो जाता। समझ गए सर? ज़्यादा नहीं समझाइए, ठीक है बाबू। आगे इसके बाद देखो, ये हो गया हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला हो गया। आगे देखो, आगे देखो, बढ़ते जाओ, आ जाइए अनफर्निश्ड हाउस, है ना, अनफर्निश्ड हाउस का हम वैल्यूएशन करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये आता है तो बच्चे मैक्सिमम यहाँ पे फंसेंगे, क्योंकि इस बार ना 2 सेंसस का यूज किया है, सेंसस 2001 और सेंसस 2011। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं आराम से, कोई घबराने का बात नहीं है। जब भी एम्प्लॉयर अगर आपका दे रहा है, एम्प्लॉय को घर दे रहा है लेकिन अपना घर नहीं है बेचारा के पास, वो किसी और से लेकर दे रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं? तो पहला वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट क्या होता है? हायर चार्जेस, है ना, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, लिख देना रे, पेड बाय एम्प्लॉयर, या दूसरा में क्या, तो 15% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी, 15% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी कितना? 5 महीने का प्लस 10% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी कितना महीने का? 7 महीने का। इन दोनों को जोड़ के कुछ अमाउंट आएगा ना बाबू, तो उसके बाद ये अमाउंट और ये वाला दोनों जोड़कर जो अमाउंट है, इन दोनों में से जो कम होगा, जो भी क्या होगा, कम होगा, वही वैल्यू ऑफ द परक्विजिट हो जाएगा अनफर्निश्ड हाउस का। ठीक है, और इसमें से फिर इन दोनों में से जो कम आया, इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, है ना। इसी को बोलते हैं कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन, अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर या पेड बाय एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय कितना पे किया बाबू? 600 रुपया पर मंथ पे कर रहा है। देखो यहाँ पे 600 रुपया पर मंथ, है ना, तो 12 महीना का 12 छक 7200, यानी 7200 इसमें से लेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर इसका निकाल के दिखाइए। तो लो ना बाबू, निकालो ना, सोच क्या रहे रे। 7500 हायर चार्जेस यानी रेंट जो पे कर रहा है वो कितना हो गया? 7500 गुने 12, 75 गुना 12 कितना होता है? 900। तो 75 गुने 12 यानी टोटल मिला के हो गया 90,000 रुपया। ये आपका निकल गया हायर चार्जेस। अब आते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी, पहले निकालेंगे तब ना बाबू। हाँ सर, मीनिंग ऑफ, यही सर बड़ी दिक्कत होता है सर। अरे इसीलिए तो हम बता रहे हैं रे। देखो रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में, है ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन का केस में जो मीनिंग ऑफ सैलरी होता है ना, वो क्या क्या होता है आपको याद होगा। हम बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस प्लस एनी अदर कैश बेनिफिट्स। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा उसको हम टिक कर ले रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर से। तो बेसिक सैलरी तो आएगा, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस फुली टैक्सेबल है, ये भी आएगा, बोनस तो आएगा ही आएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस आएगा। तो ये चारों आइटम को जोड़ देंगे, यही हमारा मीनिंग ऑफ सैलरी हो जाएगा। तो कितना हो गया? खोजो, जोड़ो जी।
और कुछ था, इंटरेस्ट वाला था, इंटरेस्ट वाला, चलिए इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट जो पीएफ वाला था ये तो एग्जाम्पशन हो ही जाएगा, 9.5% तक का एग्जाम्पशन देते हैं, तो पूरा 9.5% ही मिला, तो पूरा का पूरा एग्जाम्पशन हो गया। तो इसको आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो ये जोड़ दीजिए 10 और 10 20 30, 3,30,000 मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ पे कितना हो गया, 3,30,000। ठीक है, अब 3,30,000 है तो इसका क्या करना है, 15% लेना है 3,30,000 का, 3,30,000 का 15% और गुना 5/12। ठीक है, अब 12 से चलिए काटिए, है ना, 3,30,000, एक शून्य ज़्यादा हो गया, अच्छा ठीक है इसको हटा लो, है ना। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, काट दिया सर, सर 12 से डिवाइड कर दिया 3300 को, तो 12 से डिवाइड किया तो 12 दूनी 24, ठीक है, तो बचा 9 और 0, तो 900, तो 75 गुना 12 डायरेक्ट 900 होता है, तो 275 आया, 1 2, हाँ 275 गुना 12 3300। अब 275 को यहाँ पे 75 से गुना करेंगे, है ना, 275 को 75 से आप गुना कीजिए, तो 275 गुना, है ना, पहले आप कर लीजिए 15 कर लीजिए, उसके बाद फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 बचे 75 की 5 हाथे बच गया 7, और 15 सते 75 से और 7 112 के 2 हाथ में बच गया 11, और 15 दूनी 30 और 11 41, 4125, और इसमें और गुना करना है 5 से, तो 25 की 5 हाथ में बच गया 2, और 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हाथ में बच गया 1, और 5 कम 5 और 1 6, और 4 बचे 20, 20,625 रुपये ये आया अभी सिर्फ और सिर्फ 15% वाला। ठीक है, अब 10% वाला कभी निकालेंगे तब नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। हाँ सर, तो मीनिंग ऑफ सैलरी कितना हो गया, 3,30,000। ठीक है, फिर से वही कैलकुलेशन, 3,30,000 10%, और कितना महीना का बाबू सर, 7 महीना का सर, हाँ बाबू ठीक है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 275 बार में। ठीक है, तो 275 में गया, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना 7 से, तो 7 पचे 35 की 5 हाथे बच गया 3, और 7 सत्ते 49, और 3 52 की 2 हाथे बच गया 5, और 7 दूनी 14 और 5 19, और 1 शून्य 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,250। अब इसको और इसको, ये दोनों अमाउंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करके दोनों अमाउंट का जो भी आएगा, है ना, उसको हम लोग लिखेंगे, तो ऐड करिए, तो क्या हो गया 5 और 5 और 2 7, और उसके बाद 2 और 6 8, और उसके बाद फिर 9, और उसके बाद फिर 2 और 1 3, 39,875। ध्यान से समझो, देखो यहाँ पे हायर चार्जेस कितना आया था 90,000, और ये वाला जो निकाले हैं इसके अनुसार कितना आया 39,875। अब तुम बताओ इन दोनों में से कम कितना है, 39,000, तो कम वाला इसका वैल्यू ऑफ द परक्विजिट हो जाएगा 39,875, और जितना रिकवर हुआ है अमाउंट उसको हम अलग कर देंगे। ठीक है, जो हम एम्प्लॉय जो पे करके रखा है, तो इसको करिए, माइनस कर दिया 5, और ये हो जाएगा 7, 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 7 गया 2, और ये हो गया 3, 32,675 रुपया ये आपका वैल्यू ऑफ द परक्विजिट हुआ, रेंट फ्री, है ना। और भी कैसा घर है, अनफर्निश्ड घर है, ठीक है, अनफर्निश्ड है, यहाँ पे बोला है, बस इसका यही करना था, या तो जो रेंट पे किया है, या फिर 15% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स एंड 10% ऑफ द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स। चलिए, अब फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, तो चलिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे, तो ये टैक्सेबल परक्विजिट है, क्योंकि यहाँ तो दिख ही रहा है डायरेक्ट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्री गैस और क्या क्या है वो लिख लीजिएगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो कितना 600 रुपया पर मंथ, तो 12 छक 7200 रुपया, नहीं सॉरी 500 रुपया पर मंथ है बाबू, तो 500 रुपया पर मंथ है, तो 500 रुपया गुना 12 12 पचे 60, तो 6,000 ये हो गया। ठीक है, और अब कार है, तो वैल्यूएशन ऑफ कार लिख देंगे आप, वैल्यूएशन ऑफ कार, तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर दे रहा, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ड्राइवर वगैरह भी दे रहा है, रे देख लो, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड स्मॉल कार फॉर द प्राइवेट पर्पस, है ना, एक्सपेंस, ड्राइवर नहीं दे रहा है, तो कौन सा गाड़ी है, स्मॉल कार है, तो स्मॉल कार का इस केस में कितना होता था 600, तो 600 गुने 12, 12 छक 7200, ठीक है, 12 छक 7200, ठीक है, तो हम सब तो ले ही लिए हैं, कुछ छूट गया तो एक बार चेक कर लेना, है ना, ऐसा ही होता है जब कोई बनाता है ना, तो उसका, है ना, दिमाग चारों तरफ चलते रहता है, फिर डर भी लगता है कि छूटा है कि नहीं, तो आप लोग क्या करिएगा, एग्ज़ाम में काटते जाइएगा कि हाँ इसका काम हो गया, इसको कट कर दिया, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा गचपच मत कर दीजिएगा कि दोबारा क्वेश्चन वह पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि चले इतना गचपचा लिख दिया है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम एक बार मिलान कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका ग्रॉस सैलरी हो गया, ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी हो गया, इसमें से आप माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उसका सेक्शन जरूर लिखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16, है ना, क्लाउज 1A, कितना माइनस करते हैं बाबू, 50,000 माइनस करते हैं, 50,000 माइनस कर दीजिए, 50,000 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आएगा 3,25,875,
5, दिस इज योर इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, आप ये देखिए, क्वेश्चन ये था, इसका कैलकुलेशन आप लोग फॉर्मेट वाइज अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे